नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के भरतपुर जिले के उस पीर नगर गांव लेकर आए हैं जहां पिछले 3 सालों से खेतों की रौनक बाढ़ के गंदे पानी ने छीन ली थी। यहां की स्थिति इतनी दयनीय थी कि करीब 1000 बीघा उपजाऊ जमीन एक बंजर झील में तब्दील हो चुकी थी। पिछले 3 वर्षों से यहां अनाज का एक दाना भी पैदा नहीं हुआ। किसान बताते हैं कि अपनी पुश्तैनी जमीन के मालिक होने के बावजूद उन्हें अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बाजार से ऊंचे दामों पर अनाज खरीदना पड़ रहा था। प्रशासन और नेताओं के चक्कर काटते काटते ग्रामीणों के जूतों के तले घिस गए, लेकिन सरकारी सिस्टम सिर्फ फाइलों और टेंडरों के उलझाव में फंसा रहा। जब हर तरफ से रास्ते बंद नजर आए, तब पीर नगर की सरदारी ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गुहार लगाई। पीर नगर की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने रहमत का वो दरिया बहाया जिसे देखकर पूरा जिला दंग रह गया। ग्रामीणों के लिए यह किसी सुखद सपने जैसा था कि जिस सरकारी मदद के लिए वे 3 साल से तरस रहे थे, वह सामान्य अर्जी देने के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर गांव पहुंच गया। इस विशेष सहायता के तहत 7600 फीट लंबी उच्च गुणवत्ता वाली 8 इंची पाइपलाइन और 20 HP की एक विशालकाय मोटर सौंपी गई। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार तो अभी बाकी था। गांव में बिजली की भारी किल्लत को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया कि मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और उसमें लगने वाले हजारों रुपए के डीजल का खर्च भी वही उठाएंगे। मदद इतनी बारीक थी कि एक पेंच और तार तक का सारा सामान मुफ्त पहुंचाया गया ताकि गांव का 1 रुपया भी खर्च न हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम धरती पर आओ। दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। कल तक पीर नगर के इन खेतों में 5 फुट गहरा जहरीला पानी खड़ा था और लोग पलायन करने की सोच रहे थे। लेकिन आज यहाँ मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजे गए उन संसाधनों ने दिन रात काम करके उस 3 साल पुराने जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। ग्रामीण बताते हैं कि करीब 30 लाख रुपए का यह सामान और सेवा उन्हें घर बैठे मिल गई, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 3 साल के लंबे इंतजार के बाद गेहूं की फसल लहलहा रही है और अन्नदाता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव पीरनगर, तहसील भरतपुर और जिला भरतपुर में। पीछे आप जो हरियाली देख रहे हैं, यहाँ कुछ समय पहले आपने ड्रोन वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा, पूरा क्षेत्र जो गांव पीरनगर का है, पूरा क्षेत्र जलमग्न था। पूरे क्षेत्र में यहाँ पानी भरा हुआ था और आज यहाँ जो है आपको हरियाली नजर आ रही है, फसल लहरा रही है। हमारे साथ यहाँ अभी मौजूद है ग्रामीण भी और नेताजी भी, इनसे जानते हैं तमाम बातें कि कैसे संभव हुआ और कैसे आज यहाँ पे जो है फसल लहरा रही है। जी सर, नमस्कार। जिला महासचिव राष्ट्रीय लोकदल पीरनगर भरतपुर। जी, तो आपका जो गांव है पीरनगर में, इसमें जो पानी की जो समस्या थी जल भराव की, कितने समय से थी? ये 3 साल से है। तो कितने क्षेत्र में जो है जल भराव था? करीब 250 बीघा। 250 बीघा क्षेत्र में जल भराव था। तो 3 सालों से समस्या थी? 3 साल से समस्या है जी। तो फिर आप तक जो ये मदद है ये कैसे पहुंची? उनके पास हम गए जी। उनके ऑफिस है भरतपुर में, तो वहाँ गए तो उनसे हमने निवेदन किया। हमारी निवेदन आवाज़ सुनी गई जी। और हमारे लिए ये सब कुछ पाइप वगैरह संत रामपाल जी की तरफ से भेजे गए जी। तो अभी जो यहाँ से जो बुवाई हुई है वो कितने क्षेत्र में हो चुकी है? बुवाई यूँ मानो 250, हमारे उसमें क्षेत्र में 250 बीघा में से 100 बीघा ही जमीन में फसल बुवाई हुई है, बाकी सब वैसे ही पड़ा है। ये लगभग 60% जो है काम हुआ है। बस बस। तो सर, क्या कोई ऐसी उम्मीद थी कि कोई हमारे लिए ऐसी मदद भी आ सकती है? नहीं, हमें ही आपसे ही उम्मीद थी। हमने तो सरकार से काफ़ी गुहार लगाई, जिला कलेक्टर से लगाई, राजस्थान मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। श्रीमान सिर्फ संत रामपाल जी ने ही हमारी सुनी है और उन्होंने हमारे लिए राहत सामग्री भेजी है।
जी बिल्कुल। तो बस एक आपसे हमारी यही निवेदन है कि हम गर्मियों तक हम बिल्कुल जरूर इस आपकी जो आपकी सहायता जी सामग्री आई है उसको हम डाल देंगे। जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने आपकी एक अकल्पनीय जो मदद है वो करी है? संत रामपाल जी ही एक देश में, जी इस भारत देश में संत तो बहुत हैं, जी तमाम संत हैं, कुछ जेल में डरे, कुछ तुतकू डरे, कुछ झूठ साठ बोलते हैं। संत रामपाल जी ही हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने किसानों की सुनी है, जी लोगों की सुनी है। बाकी न सरकार ने सुनी ना और संतों ने सुनी। हम तो उनको संत रामपाल जी को भगवान के रूप में मानते हैं कि जो हमारे लिए ये सुनी, हमारे बच्चों के लिए आगे के लिए ये जलभराव खत्म हो जाएगा और बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई भोजन आदि का पशु चारा वगैरह की हमारे लिए व्यवस्था हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो मतलब जो जो किसान जो कर्ज के तले डूब रहा था, अब उसको कुछ सहारा मिलेगा? अगर ये अनाज होगा तो कुछ खाने लायक तो अनाज होगा इससे? हाँ, खाने लायक अनाज हो जाएगा। जी बिल्कुल। यहाँ और भी ग्रामीण मौजूद है, उनसे ही तमाम बातें जानते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार। तो आपके गांव में ये जो पानी की समस्या है, ये जल भराव की, कितने समय से थी सर? इस अब 3 वर्ष से लगातार चल रही है। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको चलते वर्षों में? पानी बचा, खेत में पानी भर रहा हो पूरे में। यह साल जो थोड़ा सा राहत मिल गई है कि ये महाराज जी की तरफ ये पाइप और ये मोटर मिल गई, तो पाइप तो नहीं डल पाए पर मोटर से पानी उन्होंने फेंका दिया है काफी। तो जिसमें करीबन 150 बीघा जमीन खाली हो गई है, उसमें पैदा हो गई है। जी। तो जो आपकी ये एक जो असंभव काम था, क्योंकि यहाँ सरकार ने भी आपकी मदद नहीं की, जैसे आप नेताजी ने बताया कि कलेक्ट्रेट में भी जो है एप्लीकेशन दी। जी, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने आपकी ये मदद करी है? तो महाराज जी मैंने तो हमारी खूब सुन ली है साहब। बिनी के जरिए थे जो कुछ आज आज हम पैदा हो जाएगी, तो बिनी के जरिए तो होगी, पैसे तो होती नहीं बिल्कुल, सरकार जरिए तो बिल्कुल नहीं होती। पर ये महाराज जी ने जो हमारे सामने दिया था, ये बात मोटर से पानी फेंक गए हो तो बात है हमारे ये जमीन खली गई है। वो बने की माया सब बने की तरफ दे जो कुछ सरकार ने कुछ नहीं करा हमारी मदद। मतलब पूरा न खलने का कारण यही है, पानी पूरा न निकलने का कारण भी यहाँ से जो पाइप है वो डल नहीं पाए। वो नीचे में पानी भरा हुआ था, जैसे ज्यादा भराव की वजह से ज्यादा भरे पानी नहीं डर पाया। तो अधिकांश पानी जो है मोटर से ही निकला। हाँ, अधिकांश पानी मोटर से निकला, भाई तो खाली भेजे भाई तो खाली। सर आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने आपकी ये मदद करी है? जी, हम ये कहना चाहेंगे, हम उनके बहुत ही आभारी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के, जिन्होंने हमारी सुनी। हमारी सरकार ने नहीं सुनी, उन्होंने सुनी हमारी। उन्हीं के सहारे से, उनकी साथ सामग्री से हमने 150 बीघा जमीन खाली कर ली है उनकी मोटर से। अत्यंत जो भीतर पानी भरा हुआ है उसमें हम नाकाम रहे कि उस पानी को नहीं निकाल पाए। क्यों कि जेसीबी वहाँ पे नहीं चल सकती थी। अब गर्मियों में क्या है, पानी खाली हो गया, ये खेत खाली हुए, तो गर्मियों में हम जेसीबी चलेगी, तो जब ये पाइप डालेंगे तो हम बिल्कुल इस पूरे जमीन से, हमारी पूरी जमीन खाली हो जाएगी उस सामग्री डलने के बाद। तो हम आभारी साहब, बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं संत रामपाल जी के, जिन्होंने हमारी सुनी और हमारे लिए। बहुत गरीब आदमी ऐसे थे जिन किसानों पे 1-1, 2-2 बीघा जमीन थी, आज उनके खेत आ गए हैं, तो उनके लिए खाने के लिए गेहूँ और वो बोले किसी से मांगेंगे नहीं, तो उनको राहत मिल गई। जैसे ये खेत है, ये 1-2 बीघा जमीन है, एक उसका है, 1 बीघा जमीन उसका खेत आ गया है, तो अब उसको खाने के लिए गेहूँ जाकर उसे किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे। तो हम बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं संत रामपाल जी के कि उन्होंने मैं सामग्री दी और हमारी सुनी, और आज हम इतनी जमीन को हमने गेहूँ कर लिए। मतलब एक उजड़े हुए गांव को संत रामपाल जी महाराज ने बसा दिया। बिल्कुल जी साहब, हमारे गांव उजड़ गया था, यहाँ से लोग भी पलायन करने लगे थे, खेती को बिल्कुल आ गए थे, अंत खेती के बारे में सोचने लगे थे कि किसी से मिल जाए न जाए पे, लेकिन अब लोग वापस अपनी खेती पे आने लग गए। तो ये रामपाल जी की बहुत ही, महाराज जी की, हमारे की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है साहब। बिल्कुल। तमाम तस्वीरें आपने जो गांव पीरनगर से देखी, ग्रामीणों ने भी बताया, नेताजी ने भी बताया कि यहाँ की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। 5-5 फीट तक जो है यहाँ पे जल भराव था, और अभी यहाँ से लगभग 100 से 150 बीघा जो है भूमि है, उससे ही जल निकासी हो पाई है, क्योंकि जल भराव ज़्यादा था और निकासी का जो यहाँ से जल निकासी की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ से जो है रेल लाइन निकल रही थी, वहाँ से आगे जो है पानी निकालने की व्यवस्था नहीं हो पाई, और जैसे भी नहीं चल पाई उसी वजह से। और जैसे ग्रामीणों ने आश्वासन दिलाया है कि अभी जैसे गर्मी के टाइम में ये जो पाइपें पड़ी है या जो सामान जो रखा हुआ है, वो गर्मी के समय में फसल कटाई के बाद में जो है अंदर गाड़ दी जाएगी, और उसके बाद जो है जल निकासी दोबारा की जाएगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह यादव, गांव पीरनगर, जिला भरतपुर। सर, जो 100 बीघा जमीन पर फसल नहीं हो पाई है,
तो आगे की क्या रणनीति बनाई है गांव उसमें वालों ने? पानी बहुत भर रहा है, उसको हम अब गर्मी के मौसम में पाइपलाइन डलवा के और इसको निकलवाएंगे 100 बीघा जमीन पर फसल नहीं हो पाई है, हाँ हाँ। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की कमी रह पाई है? नहीं, उसकी कोई कमी नहीं है, वो लाइन डली नहीं है, मतलब फसल बो गई, जो मोटर वगैरह बरसात पाइप पानी, वगैरह सब बराबर दिए हैं संत रामपाल जी महाराज? पाइप लाइन आ गई, पाइप वगैरह मोटर फोटर सब व्यवस्था महाराज जी की तरफ से हुई है। और अब फसल कटवे के बाद में हम गर्मी में और इसको डलवा दें। गांव पीरनगर, मेरा नाम अमर सिंह है और हमारे रामपाल महाराज जी ने और बहुत ही विशेष हमारी जनता के लिए, गरीबों के लिए सहयोग किया है। और विशेष तौर से कोई करीब 15 लाख की संपत्ति को सौदा हमारे पास मैंने डाल दिया है। मशीन भी है, पाइप भी है। और एक जगह हम तो उनको परमात्मा की जगह मानते हैं और वो बेचारे बहुत ही अच्छे हैं, जो गरीब लोगों की सहायता कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। जगह गांव गांव जा कर के इस तरीका से वे हर तरीका से सहयोग कर रहे हैं जनता के लिए, और बहुत बड़ी बड़ी खुशी की बात है। हम तो विशेष उनके आभारी हैं। तो जो 100 बीघा पर खेती नहीं हुई, रामपाल महाराज की जय, बोलो रामपाल महाराज की जय, जय हो। मेरा नाम कन्हैया फौजदार है। मैं राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से जिला भरतपुर से जिला उपाध्यक्ष हूँ और मेरा गांव पीरनगर है और यहीं का निवासी हूँ। जो समस्या आ रही है बहुत दिनों से आ रही है, 3 सालों से चली आ रही है, और ये संत रामपाल महाराज ने अब की बार कृपा की है हमारे पास। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो कुछ जमीन अभी भी बाकी है, तो हम आगामी ये दिनों आ रहे यहाँ पे हम पाइपलाइन सुचारू रूप से चालू कराएंगे खुदा के, जिससे कि आगे विगत जो समस्या है, रणनीति तैयार की जा रही है, आगे की समस्या ना हो। इसलिए मैं सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। और संत रामपाल महाराज ने हमारे लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं कर पाई है। इसलिए संत रामपाल महाराज हमारे लिए भगवान है और मैं तो कहूँगा हमारे लिए सब कुछ है। रामपाल महाराज की जय, संत रामपाल जी महाराज की जय। तो आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें लगातार बने रही ऐसे न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही। पीरनगर के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज पीरनगर का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनके बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित कर दिया। सौंप दे अपने जीवन की तो डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ। फिर आएगी जब जब मुश्किल, होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे साथ।